यस 12th क्लास। यस बेटा, आज के एक और क्वेश्चन करने लगे हैं बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। ट्राइंगल जो कि इंस्क्राइब्ड है एलिप्स पे, एलिप्स इस फॉर्म में दे रखा है। ओके, ए अगर मेजर एक्सिस सेमी लेंथ मान ले बेटा ए, और बी के माइनर एक्सिस पे सेमी लेंथ मान, तो इस टाइप का हमें एलिप्स एक तरीके से दे रखा है। और इस ट्राइंगल जो आइसोस्केलस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है इस एलिप्स में विद वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, या तो इसमें काउंट कर ले या में काउंट कर लें, मेजर एक्सिस का एंड एक्चुअली तो राइट, और माइनर एक्सिस का एंड तो दैट मींस दिस लेंथ इज ए, दिस इज बी, और हम ऑरिजिन लेते हैं, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस वर्टेक्स पर एक वर्टेक्स कॉन्साइड कर रहा है आइसोस्केलस ट्राइंगल का। आइसोस्केलस ट्राइंगल है, दैट मींस ये दोनों साइड इक्वल है और ये इंस्क्राइब्ड हो रहा है एलिप्स पर, दैट मींस इसके तीनों एंड पॉइंट्स इसी पर। तो अब देखिए इसके एरिया को मैक्सिमम करना, इसका एरिया दैट मीन्स हमें इसका एरिया निकालने के लिए इसका बेस, इसकी हाइट पता हो या कुछ और रिलेशन पता हो, हमें तो अभी कोई साइड नहीं पता है इसकी, कुछ भी नहीं पता हमें। तो इसको अगर मैं देखूं, ओके लेट मी जस्ट टेक इट अवे अदरवाइज कंफ्यूज करेगा। 0 B आपकी बिल्कुल ये पॉइंट है, बट मुझे अभी जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है इसकी भी बात है। चलिए मैं अगर ये ट्राइंगल कहती हूँ ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना है, ये तो 0B है। बट देखिए अगर ये पॉइंट मुझे पता चल जाए, बी के कोऑर्डिनेट मुझे पता हो, तो बी के कोऑर्डिनेट पता होने से ये लेंथ पता चल जाएगी, ये लेंथ पता चल जाएगी पूरी, ये लेंथ ए है, पता है ये A0 कोऑर्डिनेट है, तो ये सेमी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हमारी ए है। ये हमें अगर पता चल गई तो ये हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें ये पता चल गई तो बिल्कुल, क्योंकि ये आइसोस्केलस है और एलिप्स पर लाई करता है, ये हमारी सिमेट्रिक होगी सारी टर्म्स, तो ये जितनी लेंथ होगी उसका ट्वाइस हो जाएगा कंप्लीट, हमें सब कुछ पता चल। और इसके कोऑर्डिनेट, यस ये आप ध्यान रख सकते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स, पैरामेट्रिक कहते हैं बेटे हम उसकी लेंस भी यूज कर रहे हैं और एक एंगल थीटा भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये आप ध्यान रख लीजिए। सिंपल लॉजिक भी मैं बता दूंगी एक बार, अदरवाइज डीप में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। आप a cos थीटा b sin थीटा, ये आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि ये ऐसे कोऑर्डिनेट हम पैरामीटर फॉर्म दे सकते हैं। थीटा एक्चुअल में यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल हम काउंट, ठीक है, बट यहाँ पिक्चर में लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट एक पैरामीटर ले रहे हैं और जिसके से कि हमारी जो टर्म्स हैं वो एक सिंगल पैरामीटर पे डिफाइन है, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा। देखिए सिंपल लॉजिक क्या आप रख सकते हैं इसको याद रखने के लिए, अगर आप यहाँ पुट करते हैं ए स्क्र कॉस स्क्र थीटा बी स्क्र साइन स्क्र थीटा, ये बी स्क्र है यहाँ ए स्क्र है, कैंसिल कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, ओके। तो आप सिंपल इस लॉजिक से थोड़ा सा इसे याद रख सकते हैं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो मैं बी को अगर मान लेती हूँ ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो मेरे पास एरिया के लिए सभी टर्म्स आ जाती हैं, ए बी यहाँ कांस्टेंट है, थीटा वैल्यू, मैं इसको चलिए इसको ले लेती हूँ बी, फिर जो एरिया चाहिए होगा वो हाफ इंटू बी, चलिए लेट मी जस्ट राइट, लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल। अब ये ना भी लिखें तो फिगर में बना हुआ है, इंस्क्राइब ट्राइंगल,
एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, ए के तो हमें पता है बेटे, ए जीरो ए एलिप्स है, ए कॉस थीटा बी साइन, ठीक है। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसको हमने मैक्सिमम करना है, वो क्या हो गया, हमें इसकी कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बस इसकी दोनों साइड इक्वल है, वो हमने में यूज कर लिया। ए अगर हम उसे मेंशन कर लेते हैं तो हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए बी, ठीक है। इन दोनों को निकाल रहे हैं आप, इन दोनों को देखिए केयरफुली, बीसी क्या होगा बेटे, बीपी का ट्वाइस, और बीपी है बी साइन थीटा, तो बीसी तो हो गया क्लियर कट 2b साइन, ठीक है। और एपी अगर कहें हम, एपी है बेटे ओ ए माइनस ओपी, ओपी क्या होगा, ए कॉस थीटा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और ओ ए है, तो ये आपका हो जाएगा एपी ए माइनस ए कॉस, ठीक ना, कितना सिंप्लीफाई हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स मानते ही आप इजीली सब कुछ कंप्लीट एरिया देख पा, ठीक है। एक बार दोबारा बोल देती हूँ बेटा, बीसी जो हाइट है बीपी का ट्वाइस है, बीपी जो होगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट है, दैट इज बी साइन थीटा, तो ये 2 साइन थीटा हो गया, और एपी जो है ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये ओ ए माइनस ओपी है, ओ ए हमें पता है क्लियर कट है, और ओपी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए, सिंपल टू गेट, 2 से 2 कैंसल हो गया, यहाँ से भी मैं ए चलिए कॉमन ले सकती हूँ, दिस विल बी ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए बेटा हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखना है, लेकिन डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट, देखिए ए बी कांस्टेंट है और हम पूरे एक्सप्रेशन को थीटा में कन्वर्ट कर चुके हैं, है ना, ये पूरी प्रोसेस की ही हमने इसलिए। चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी ए ओवर डी थीटा 0, अब ए बी तो कांस्टेंट है, वो तो जैसे रहेंगे, ए हमारा एक बार यहाँ लिख देती हूँ, ए बी साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बेटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड नाउ साइन थीटा एज सच 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन, राइट, दिस इज 0, और ए बी क्योंकि कांस्टेंट है हमने राइट में इसको कर दिया, डिवाइड कर लिया तो रहेगा, आप इसको सीधा करें, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बस ट्राई चेंज इक्वेशन, इक्वेशन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं की बेटा, बेटे इन स्टैंडर्ड रिजल्ट आपसे जरूर डिस्कस किए थे, यस, माइनस कॉमन लेने से ये क्या हुआ बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस 2, इसको ओके मैं फॉर्मूला ना यूज करूं, इसको सीधा ही कॉस थीटा इसको कॉस 2 थीटा ले लो बेटे, देखिए आपको मैं रिकॉल करवाऊं बेटा, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अगर होता था, एक्स आपका 2n पाई प्लस माइनस थीटा एन एस एन, और हमने लेनी है प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ 0 से 2 पाई, चलिए एक इसमें हो जाएगा, इसको थीटा, एक तो डायरेक्ट 2 थीटा हो जाएगा जब n 0 लोगे, n 1 लोगे तो 2 पाई प्लस हमने नहीं चलना बेटे, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये हम चला सकते हैं ना, 2 पाई माइनस 2 थीटा, कॉस थीटा, थीटा तो x की तरह डील कर रहा है, और यहाँ 2 थीटा तो हमारे फॉर्मूला, तो आपने जब यहाँ 0 रखा सिर्फ ये आना चाहिए थीटा,
जब यहाँ पे 1 रखा तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा होना चाहिए। 2 पाई प्लस तो बड़ा हो जाएगा, वो हमने नहीं लेना, 2 पाई माइनस 2। ओके, तो यहाँ से पहले से तो आ गया बेटा थीटा जीरो, थीटा जीरो। थीटा जीरो अगर चलिए देखो मैं बात करती हूँ फिगर में। थीटा मतलब मैंने आपको कहा था ये होता है, यहाँ होता है थीटा। थीटा जीरो मतलब ये ए से ही कौन सी क्या ये वाला पॉइंट। अब ए ही हो गया ये पॉइंट, तो एलिप्स कहाँ बना, फिर ये ट्रायंगल भी कहाँ। ये तो पॉसिबल है नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। में देखें क्या कंडीशन बनती है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा को हम इधर ले आए तो 3 थीटा इज इक्वल टू पाई, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, पाई बाय 3। दैट इज ओके। अगर मैं इसे डिग्री में भी लिखूं 120 डिग्री, राइट, पाई बाय 3। हमें कैलकुलेट करना है एरिया का मैक्सिमम। एरिया हमारा जो था वो ये था, ए बी साइन थीटा 1 हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब इसका अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, बस कैलकुलेट टी स्क्वेयर ए बाय टी थीटा स्क्वेयर, क्या हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में ए बी था, ठीक है, तो हमने प्लस कॉमन लिया था। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और माइनस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 2 साइन। ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। हमें सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना है एट पाई बाय 3। एरिया मैक्सिमम चेक कर, ओके, दैट विल बी माइनस साइन पाई बाय 3। आप एग्जैक्ट वैल्यू ना निकालें, मैं 2 पाई बाय 3 को भी वैल्यू ये निकालने के लिए फटाफट 120 पुट कर देती हूँ बेटा, ये निकल जाएगी वैल्यू। 3 पाई बाय 2 तो आप ध्यान रखते हैं, 2 पाई बाय 3 फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, सीधे निकाल सकते हैं हम। 2 साइन यहाँ भी 120 पुट किया तो 240, ये क्या हो गया 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो ये वैल्यू हो जाएगी 60 पर ही, दैट मीन्स माइनस बाय 2, और 240 हो गया बेटा 180 प्लस 60, ये भी हो जाएगी माइनस साइन 60, दैट मीन्स दोनों वैल्यू नेगेटिव आ गई हैं। आप इनको कैलकुलेट करें ना करें एग्जैक्ट, बट नेगेटिव है। दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। therefore maximum area of triangle is, ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए बी साइन पाई बाय 3, दैट मीन्स 1 डिग्री, 1 माइनस cos 120, साइन 120 डिग्री बाय 2, साइन 180 माइनस थीटा, अलाइड एंगल यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। 180 माइनस 60, दैट मीन्स साइन 60 √3/2। और एक बार देखिए बता देती हूँ आपको, कहीं भी ना हो आपके काम बहुत ज्यादा आ रही है। अलाइड एंगल बेटा अब तक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे, बहुत अच्छे से आपने रिवाइज किया हुआ है। 180 माइनस 60 साइन पाई माइनस थीटा, साइन सॉरी 60 3/2, और जब आपने साइन 240 निकाला तो वो आपका हो गया बेटे साइन 180 प्लस 60, वो थर्ड क्वाड्रेंट गया, थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव, ये तो हमने किया था। अब cos 120 जो बात करोगे तो वो भी आपका हो गया 180 माइनस 60 cos पाई माइनस थीटा, ये हमारा हो गया बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स माइनस cos 60, that means minus cos 60, that means 1 plus 1/2, cos 60 is 1/2, okay, this is 3/2, तो हमारा एरिया हो गया 3√3/4, ये एरिया हो गया। यूनिट्स आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें,
और यही हमसे पूछा। ओके, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा हॉट्स में कह सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग ही गेस करना आपको जरूर एक बार माइंड में रखना पड़ेगा, गेस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। अपने आप करके जरूर देखिएगा बेटा, उसकी बहुत वर्थ है, सिर्फ देखने से सामने नहीं आता। मैं बार बार कहती हूँ आपको, आप कोई भी नया क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिसको आपको करने में पहले डिफिकल्टी हुई है, तो अपने हाथ से जरूर करके